वैसे जनक को यह नाम पता चल चुका है कि उसका नाम या तो जनक बोस है या जनक रैना है। दोनों में से एक नाम तो इतना जरूर है कि जनक को उसका अतीत याद जरूर दिला देगा, लेकिन जनक को उसका अतीत नहीं बल्कि उसको अपना फ्यूचर संवारना है और यही वो जरूरत है जिसके चलते हुए उसकी जिंदगी में अनिरुद्ध बोस की वापसी से एंट्री हो रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अनिरुद्ध की एंट्री तो हो चुकी है। भाई अनिरुद्ध की एंट्री हुई थी तब हुई थी जब जनक के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था। अभी जनक के साथ हादसा हुआ, इस हादसे के बाद जनक को एक नई जिंदगी मिली है और ये जिंदगी खैरात में नहीं मिली है बल्कि जनक ने ये जिंदगी कमाई है और इसलिए भी कमाई है क्योंकि जनक की इस नई जिंदगी में उसके जिंदगी के अतीत का सबसे बड़े सवाल का जवाब मिला और वो सवाल है कि उसका पिता कौन है, जनक का असली बाप कौन है। और यही वो बात है जिसके लिए दर दर भटक भटक कर हर जगह दुनिया के कोने कांटे में जाकर जनक ने इस सवाल का जवाब ढूंढा था। और अब जब वो समय आ गया है कि जनक को उसके असली पिता मिल चुके हैं तो भाई ये जिंदगी पुरानी जिंदगी से तो बेहतर हुई ना, लेकिन मजा तो तब आएगा, असली मजा असली तड़का तो तब आएगा जब जनक को उसका पिता भी मिल जाए और उसके जिंदगी का हमसफर या यूं कहें कि उसका परम पूज्य पति धर्मपति मिल जाए और वो होगा अनिरुद्ध बोस। फिलहाल दोस्तों अनिरुद्ध बोस जनक के साथ इसी आश्रम में आने भी वाला है। कुछ सूत्रों के मुताबिक यहां पे अनिरुद्ध एक बहुत बड़ा फैसला भी करेगा जिसके चलते हुए वो जनक के असली पिता यानी पंडित बृजभूषण के सामने एक बहुत बड़ा ऐलान करेगा। और शायद मुझे लगता है कि जिस तरीके से जनक की जिंदगी में दुखों के पहाड़ ने एक साथ हमला किया था वैसे ही छप्पर फाड़ के जनक की जिंदगी में खुशियां भी एक साथ आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो जनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। फिलहाल सभी को एक खुशखबरी है दोस्तों कि जनक की याददाश्त लौट कर आ चुकी है। जनक की जो याददाश्त थी वो पहले ही हमने बता दिया था अपने इस खास रिपोर्ट में कि टेम्पररी बेस पर है। कुछ लोगों ने आप में से मेरी इस बात पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब जब आप लोग प्रोमो देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हमने पूरी तरीके से ट्रू एंड ऑथेंटिक न्यूज़ आपको बताई थी। और कहीं ना कहीं मैंने यह भी कहा था कि ये जो याददाश्त है वो पार्शियलिटी के बेस में, यानी अनिरुद्ध के अलावा कुछ चीजें हैं जो जनक को याद नहीं रहेंगी, कुछ चीजें जो जनक को याद रहेंगी, जैसे अनिरुद्ध, जैसे उर्वशी उसकी मां, क्योंकि जनक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को याद रख पाई है जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अहम है, इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना जनक की जिंदगी क्या कोई भी शिकार नहीं। इसीलिए जनक को ये चीजें ही याद है। इसके अलावा अर्शी, सृष्टि जैसे ये फालतू लोग और कुछ फालतू इंसिडेंट्स जनक को याद नहीं है। तेजस जैसे लोग भी जनक को याद नहीं है। तो क्या हुआ यदि जनक को याद नहीं है? ये सारे लोग अनिरुद्ध को याद है और अनिरुद्ध को यह भी याद है कि इन सभी से पाई पाई का हिसाब चुकाना है, क्योंकि इन सभी ने मिलकर जनक को बहुत ज्यादा कष्ट दिए। और यकीन मानियो ये अनिरुद्ध भी जनक को कष्ट दे चुका है, लेकिन जब अनिरुद्ध को अपने किए का पछतावा हो चुका है तो अब अनिरुद्ध इन सभी के लिए शुभचिंतक बनने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला अनिरुद्ध के कारण जनक को क्या चिंता, क्या दुख मिले। भाई सबसे पहली बात है कि यदि जनक कलकत्ता वापस ना आती, चलो फिल्म की एड की शूटिंग के लिए आई थी, चलो उस बहाने से ही यदि वो उस कैफे में नहीं रुकती और अनिरुद्ध को उस समय हार्ट अटैक नहीं आता और उन दोनों का मिलन ही नहीं होता, यदि इन दोनों का टकराव ही नहीं होता, आमना सामना ही नहीं होता, तो भाई जनक की जिंदगी में प्रॉब्लम्स कैसे आती? क्योंकि जनक अनिरुद्ध के पास आई तो अर्शी और सृष्टि दोनों को लगी मिर्ची और इन दोनों ने क्या किया, सीधे और साफ तौर पर जनक को अनिरुद्ध की जिंदगी से दूर करने के लिए उस पर अटैक करवाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये अटैक तो उन दोनों ने किया तो इसमें अनिरुद्ध की क्या गलती है? भाई अनिरुद्ध की ही गलती है, क्योंकि अनिरुद्ध के कारण ही जनक के ऊपर हमले होते हैं। क्योंकि अनिरुद्ध यदि सभी के सामने एक बार ऐलान कर देता कि जनक मेरी पत्नी है तो कोई उसके साथ कुछ नहीं करता, लेकिन अनिरुद्ध दोनों नाव पर सवार होकर, अर्शी जनक दोनों नाव पर सवार था। लो भाई एक नाव डूबी तो तुम्हारा पैर भी डगमगाया और अब तुम खुद तैर तैर कर बाहर निकलने की कोशिश करो। यानी भाई अनिरुद्ध तुम्हें पता होना चाहिए कि दो नाव पर सवारी करने वाला आदमी कभी सेफ नहीं होता है और यही चीज, यही जो समीकरण है तुम्हारे केस में अप्लाई होता है। चलिए दोस्तों ये दूसरी तरफ बात करें असली मुद्दे की, तो भाई अब जनक की याददाश्त लौटने के बाद अनिरुद्ध का जो जिंदगी में वापस आना है ना, ये कुछ अलग लेवल पर होने वाला है। क्योंकि देखो दोस्तों जनक को ना अनिरुद्ध याद है, लेकिन आपको पता है कि जनक को अनिरुद्ध कहां से याद है? सिर्फ और सिर्फ वहीं से जहां से अर्शी की एंट्री नहीं हुई है। यानी आप लोग सीधे और साफ तौर पर यह समझिए कि जनक और अनिरुद्ध के बीच में तीसरी कोई और थी, यह जनक को याद ही नहीं है। अब ऐसे में अर्शी और सृष्टि यदि खुद से याद रखना चाहती हैं कि वे दोनों बीच में नहीं आई थी, जनक बाद में बीच में आई थी, तो भाई आप रख सकते हैं। इसमें आप ही का नुकसान होने वाला, फायदा जनक का ही होगा। जनक भूल चुकी है जिन चीजों को भूलना चाहिए। जनक को सिर्फ उसका प्यार याद है, अनिरुद्ध याद है, उसका पति याद है और जनक को उसके पिता याद है जो अभी उसे इसी आश्रम में मिले। तो कुल मिलाकर जनक को फालतू
फालतू चीजें याद रखने का शौक नहीं है। लेकिन अर्शी और सृष्टि आप लोग याद रख के इस बात के, आप लोग देखो याद रखोगे तो भी आपको ही ये यादें सताएंगी, कुछ बातों को याद रखने से आपको ही वो दुख देंगी। और अर्शी और सृष्टि आप दोनों की जिंदगी में झनक का ये जो नाम है ना, वो आपको कष्ट देगा, जिंदगी भर देता रहेगा, ये सच्चाई बदल नहीं सकते आप लोग। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई अब अर्शी और सृष्टि को ये लग रहा है कि हमने झनक को जान से मारने की कोशिश की, पहले उसकी लाश मिली, न्यूज में ये अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद लाश गायब हो गई, फिर लाश के गायब होने के बाद अचानक से झनक जिंदा मिल गई। क्या ये कोई उसकी बहरूपिया तो नहीं है भाई? क्योंकि ना जो गलत कांड किया रहता ना, वो आदमी 10 तरह की कहानियां सोच लेता अपने दिमाग में। भ्रम ना इतने सारे उसके दिमाग में घर कर जाते हैं कि वो जो अपने आंखों के सामने वास्तविकता को देख रहा होता है वो भी उसे झूठ लगता है। और जो झूठ की दुनिया में खुद जी रहा होगा उसे भला कोई चीज सच कैसे दिखेगी? अर्शी और सृष्टि को दोनों को यही लग रहा है कि ये झनक नहीं हो सकती है। भाई लिटरली आप लोग मानिए, ये लोग ये एक चीज भी करने वाले हैं कि झनक जब सामने आएगी अनिरुद्ध के सामने, ये झनक हो ही नहीं सकती है। झनक को तो हमने मारा अपने हाथों से, हमने मारा है। भाई तुमने मारा है, तुमने मरवाया है तेजस के हाथों से, और जिस तेजस के हाथों से मरवाया ना, उस तेजस को भी ये जाके बता दो कि झनक अमर है। झनक के नाम पे तो शो है लिटरली। चलो हम लोग मुद्दे से बाहर निकल के बात करते हैं, आप लोग और हम लोग यदि पर्सनल बात करें व्यूअर्स लोग, झनक के नाम पे शो है तो झनक कैसे मर सकती है? थोड़ा सा लॉजिकल बताओ यार। कोई भी, चलो कोई मान लेते हैं कि कोई भी फैंस व्यूअर जो भी होंगे थोड़ा निराश हो गए होंगे, यार झनक मर गई यार, अब क्या होगा यार। आपने कहीं वीडियो देख लिया कहीं पे भी, झनक कैसे मर सकती है? झनक के नाम पे तो शो है। हिबन अब आपके अलावा कोई और शो को कैसे कर सकता है? शो की लीड जैसे अनुपमा है, उसके अलावा कोई भी उस शो में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को तो बाहर कर दिया जा रहा है, वो अंदर की बात है, वो राजन शाही प्रोडक्शन हाउस की बात है। भाई जिनके नाम पे शो, उनको कैसे निकालेंगे? इसीलिए झनक का इस शो में रहना बनता है, बनता नहीं नेसेसरी है भाई, उसके अलावा ये शो नहीं चल सकता है। ये बात सभी को पता है। अब ऐसे में अर्शी सृष्टि आप लोग खुशियां मनाइए कि झनक के साथ हादसा हुआ है, झनक की मौत हुई है वगैरह वगैरह, दुनिया भर की कहानियां, प्रेस मीडिया जो भी बातें सुन रहे हैं, अफवाहों पे ध्यान दे रहे हैं, अफवाहों को सच मान रहे हैं, अपने अंदर नए भ्रम पैदा कर रहे हैं, अपने आप एक नई कहानी को जन्म दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करना शोभा देता है। और यकीन मानिए शोभा इसलिए देता है क्योंकि इसके अलावा आप कुछ और कर नहीं सकते। तो यकीन मानिए आप लोग अपना काम यूं ही करते रहिए, झनक अपना काम करते रहेगी। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके औजार। और सबसे बड़ी बात है कि भाई अब झनक और अनिरुद्ध ना आश्रम में शादी करके अपने रिश्ते को पक्का भी करने वाले हैं। अब इस जो बात है, इस खबर में कितनी सच्चाई है तो नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पूरे 100% ये कंफर्म न्यूज बता रहा हूं कि यह बात अगर होती है तो भाई अनिरुद्ध वाकई झनक को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। इस बात में पूरी सच्चाई है। अब आप में से कितने लोग हैं जो झनक और अनिरुद्ध की शादी को विटनेस होते हुए देखना चाहते हैं? आप लोग कितने लोग हैं जिन लोग झनक और अनिरुद्ध को वाकई एक साथ देखना चाहते हैं? कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। बेशक वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और ताजा तरीन बेहतरीन अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।